दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो में स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। एक ऐसा कार्यक्रम जो दिल को दिलों से जोड़ता है, दिलों को दिलों से जोड़ता है। रेडियो धड़कन का जो उद्देश्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वसुधैव कुटुंबकम सर्वधर्म समभाव। आइए इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाएं, प्रेम की जगमग ज्योत को और भी बढ़ाएं आपके संदेशों द्वारा। लिख भेजिए हमें अपने संदेश। हमारा स्टूडियो नंबर 9911118119। तो देखते हैं पहले लकी साथी कौन हैं जिनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। ये लकी साथी नाम बताएंगे पहले पढ़ेंगे संदेश, ताकि जब हम एक लाइन पढ़ें तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट विद्यमान हो जाए और भी खूबसूरत हो उठे वो चेहरा, और सुनने वालों के दिल भी खिल खिल उठें। तो हम एक लाइन पढ़ रहे हैं और वो साथी कृपया मुस्कुरा दें जिनका ये संदेश है। लिख रही है, प्रोग्राम दिल से दिल तक रेडियो धड़कन का एक अनुपम कार्यक्रम है जिसमें हम अपनी भावनाएं अपने दोस्तों और अपने अपनों के दिल में उड़ेल सकते हैं। इतना नहीं, इसमें हम शिक्षाप्रद, प्रेरक प्रसंग, कथा, कविता और चुटकुले भी सुनवा सकते हैं। आज मैं लघु कथा के रूप में एक प्रेरक प्रसंग भेज रहा हूँ। शीर्षक है मधुर वाणी। एक राजा एक दिन अपने सिपाही और सेनापति को साथ लेकर वन विहार को निकले। वन में उन्हें प्यास लगी और पानी की खोज करते इधर उधर भटकने लगी। थोड़ी दूर में उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई जहाँ एक दृष्टिविहीन वृद्ध रहते थे। राजा ने वहाँ पानी घड़ा दूर से ही देखा। उन्होंने एक सिपाही को वहाँ पानी लेने भेजा। उस सिपाही ने दृष्टिविहीन को रुखड़े स्वर और शब्द में कहा, ऐ अंधे, मैं राजा के लिए पानी लेने आया हूँ, मुझे एक लोटा पानी दे। उसकी ऐसी रूखी वाणी सुनकर उस दृष्टिविहीन वृद्ध ने भी अकड़ कर कहा, जा जा, तेरे जैसे बहुत देखे, मैं तुझे पानी नहीं दूंगा। सिपाही निराश होकर लौट आया। राजा ने सैनिक को भेजा। उसने भी दृष्टिविहीन को, राजा ने दूसरे सैनिक को भेजा, उसने भी दृष्टिविहीन को रूखे शब्द में कहा इसी तरह से। तो और ये भी बोला कि पानी के पैसे मिलेंगे, एक लोटा पानी दे दे। वृद्ध ने उसे भी अकड़ते हुए कहा कि पानी नहीं मिलेगा। तब राजा स्वयं वहां गए और दृष्टिविहीन को प्रणाम करते हुए पानी मांगा। दृष्टिविहीन वृद्ध ने सत्कार पूर्वक अपने पास बुलाया उन्हें और पानी देते हुए बोला, आप जैसे श्रेष्ठ राजा मेरी कुटिया में आने पर मैं धन्य हो गया महाराज। राजा ने उन वृद्ध से कहा कि आप तो दृष्टिविहीन हैं, फिर एक सिपाही और सैनिक का स्तर और राजा का स्तर आपको कैसे मालूम हुआ? उस दृष्टिहीन वृद्ध ने कहा, राजन, किसी की बोली और व्यवहार से ही उसका स्तर मालूम होता है। आप महान हैं तो आपकी बोली और व्यवहार में भी अच्छाई है। बोली और व्यवहार अच्छी हो, वो भी दिल से, तो संसार में कोई भी भूखा और प्यासा नहीं रह सकता, कोई भी बेचैन नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। बोली और व्यवहार से सबको अपना बनाया जा सकता है। बहुत बड़ी बड़ी बिगड़ी बातें भी बनाई जा सकती हैं यदि दिल से बोली और व्यवहार मधुर हो। तो मधुर वाणी बहुत ज़रूरी है हम सबके जीवन के लिए। साथ ही इतना सुंदर आपने संदेश लिखा है कि मेरे पास इस प्रशंसा के लिए, आपके संदेश की प्रशंसा के लिए, आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं हैं। फिर भी बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं हम आपका। आप हमारे साथी हैं काठमांडू से गणेश प्रसाद हुजदार। मित्र, अनेक धन्यवाद। और गणेश प्रसाद हुजदार मित्र मुस्कुराए थे कि नहीं ये तो बता दीजिए, आपने बताया नहीं है अभी तक। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अगले संदेश की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे साथी? लिख रहे हैं, नमस्कार दीदी। लिख रहे हैं, आज दिल से दिल तक प्रोग्राम में सबका स्वागत करता हूँ। आज एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा।
लिख रहे हैं हमारे साथी कि आज एक छोटा सा जोक लेकर आया हूँ। पति पत्नी से कहते हैं, मेरे जब से 500 रुपए की नोट थी मेरी जेब में, अच्छा 500 रुपए का नोट था, तो पत्नी बोली मैंने नहीं लिया। फिर पति ने कहा जाने दो, नकली नोट था। पत्नी ने तुरंत वो नोट निकाल के दिया, कहा नकली था, वो असली था। ऐसा जोक हो गया। धन्यवाद, नमस्कार। समझ गए जी, समझ गए। कुछ हेर फेर आपने जो लिखा है उसमें शब्दों का हो गया है, हो जाता है। इसमें कहने की बात यही है कि भाई पत्नी जी ने वो 500 का नोट अपने पास रख लिया और बाद में पता चला नकली है, लेकिन पति जी ने तो वो बात झूठ बोली थी, तो हो गया ना जोक। वैसे जोक नहीं है ये बाद में जो हुआ होगा ना, उस बात से हम महरूम हैं। अगर वो भी लिख दें तो भाई आनंद आ जाए। क्या हुआ होगा, पत्नी जी ने कितना डांटा होगा। ये तो सुपर जोक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे प्यारे साथी हैं धनंजय वाघ, गंगापुर तहसील, जिला संभाजी नगर से। धन्यवाद साथी। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, आदरणीय दीदी नीता जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मित्र, आज के दिवस विशेष में सभी नमस्कार प्रणाम स्वीकार किए जाते हैं बोलकर, क्योंकि यूं तो हम रोज़ पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, क्योंकि सभी का बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आज का प्रोग्राम ख़त व किताबत का है। कहिए, ख़तों को हम याद करते हैं, उन मीठी मीठी बातों को याद करते हैं जो ख़त में लिखी हुई होती हैं। तो आज हमारे साथी ख़त ही लिखते हैं हमें, तो लिख भेजिए अपने ख़त 9911118119 इस स्टूडियो नंबर पर। लिख रहे हैं हमारे साथी, दीदी मैं 1996 से रेडियो से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जब पहले खेत में जाता था तो रेडियो मेरी बगल में ही रहता था। हमारा खेत जंगल में था। रात को फसल की रखवाली के लिए जाता था, तब मेरे साथ मेरा रेडियो ही रहता था। रेडियो से मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त भी मिले। वर्ष 2006 में मेरा एक प्रोग्राम जलगांव आकाशवाणी रेडियो केंद्र में युवावाणी में एक बार प्रसारित हुआ, और जब मेरा प्रोग्राम आया था तब गांव वालों ने मुझे बधाई दी थी, मेरा अभिनंदन किया था। और आज भी मुझे रेडियो से प्यार है। और रेडियो में सबसे अच्छा रेडियो धड़कन के प्रोग्राम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम हम सभी के लिए बहुत ही ज्ञानप्रद होते हैं, मनोरंजक होते हैं, और जितना आदर सम्मान हमें यहाँ मिलता है वो सबसे बड़ी बात है। दीदी और ललित सर जी, आप यहाँ हमारे ज़िले में कभी आएँ तो मेरे गाँव ज़रूर आना। मैं आप को यहाँ की लोकेशन शेयर करूँगा। मेरे गांव में बहुत बड़ा घना जंगल है। ज्ञान गंगा अभ्यारण्य में बसा है ये गांव। पहाड़ी है, बांध है, और आपको मेरी पत्नी रेखा हेलोड़े जी के हाथ की गेहूं के आटे की मांडा और तुअर की दाल बैगन की सब्जी का भोजन कराऊंगा। साथ ही इतना प्यार मत करो, इतना प्यार मत करो। आपके प्यार के लिए धन्यवाद और आभार साथी। आपने जिस तरह से अपना संदेश लिखा है, वाकई ये आपके दिल की बात है। आपने बताया कि 1996 से आप रेडियो सुन रहे हैं, उससे प्यार करते हैं, और जब खेतों में जाया करते थे तो एक रेडियो आपके साथ बिल्कुल बगल में चिपका रहता था जिसे आप सुनते रहते थे। और अब आप रेडियो धड़कन सुन रहे हैं, आपको रेडियो धड़कन के प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, ये जानकर हमें बेहद प्रसन्नता हुई। हम और कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम्स को और बेहतर कर सकें। और लिख रहे हैं कि इनवाइट कर रहे हैं वहाँ आना। और जो आपने जगह बताई कि भाई मेरे गांव में बहुत बड़ा घना जंगल है, ज्ञान गंगा अभ्यारण्य में, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप तो बहुत प्यारी लोकेशन पर रहते हो, बिल्कुल आना ही होगा। और वैसे भी इस तरह की जो हरियाली होती है, जंगल है, कौन ना आना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने भाई खाने की बातें बता करके, गेहूँ की आटे की मांडा, अब गेहूं के आटे की रोटी तो मुझे पता है, लेकिन मांडा क्या है ये मुझे बिल्कुल नहीं पता है। हाँ, आपने लिखा तुअर की दाल, तो तुअर की दाल अब मुझे समझ में आती है कि अरहर की दाल होती है, वो भी आप लोगों के ज्ञान द्वारा ही मुझे ये बात पता चली है। और बैगन की सब्जी तो बिल्कुल पता है, बैगन भी कहा जाता है, बैगन भी कहा जाता है। और ये भी मुझे पता है कि महाराष्ट्र में जो दाल चावल बैगन रोटी ये मेन भोजन होता है, मतलब स्टेपल फूड कह सकते हैं कि ये शादियों में भी बनता है, ये विशेष माना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथी, इतना सुंदर खाना, इतना टेस्टी खाना खिलाने के लिए और इतनी जगह घुमाने के लिए। ज़रूर ऐसा होगा, हम आएंगे और खाना भी खाएंगे। और रेखा जी के हाथ का, और रेखा जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बिल्कुल हमें इल्म है इस बात का कि कितना प्यारा वो खाना टेस्टी बनाती होंगी। तो रेखा जी के हाथों का खाना ज़रूर ज़रूर खाएंगे, और हो सका तो हम भी कुछ हाथ बटाएंगे उसमें।
हम भी खाना बना लेंगे। हो सकता है आप चूल्हे पर बनाते हो या कैसे, मुझे नहीं पता, वैसे चूल्हे का खाना बड़ा टेस्टी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, आप हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं। राहुल हेलोड़े, गेरू माटर गांव, तहसील खामगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से राहुल हेलोड़े मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा आपका संदेश, दिल से, जज्बात से परिपूर्ण। हमारे साथी लिख रहे हैं, स्वच्छता, साफ सफाई ज़रूरी है। जैसे हम अपने शरीर की सफाई करते हैं, नहाते हैं, साबुन तेल लगाते हैं, वैसे ही हमें अपनी धरती माता को साफ सुथरा रखना है। मैं घर के आसपास झाड़ू लगाकर कचरा भी एकत्रित करता हूँ। हम आसपास पौधे भी लगाते हैं। इसी तरह आजू बाजू साफ सुथरापन देखकर सभी को अच्छा लगता है और सभी प्रेरित भी होते हैं। साथ ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और बिल्कुल जी, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता नहीं तो कुछ भी नहीं, स्वच्छता नहीं तो ईश भी नहीं। कहते हैं ना, स्वच्छता में हमारे ईश बसते हैं और स्वच्छता में ही हमारा स्वास्थ्य भी है। साथ ही सुंदरता, रौनक, नज़ारा तो है ही, हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता नहीं होगी तो स्वास्थ्य खराब रहेगा। किसी भी प्रकार से स्वच्छता हो, चाहे वो धूल गंदगी की हो, कूड़े की हो, पानी में प्रदूषण गंदगी हो या किसी भी तरह की बात हो। बहुत सुंदर आपका संदेश। और आपने कहा आप आसपास पौधे भी लगाते हैं जिससे सभी प्रेरित भी होते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये हमारे प्यारे साथी हैं रामचंद्र माखीजा मित्र, जोधपुर से इनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। जोधपुर से है, कहाँ से? नहीं, जोधपुर से नहीं है जी, हमने तो सीधा इन्हें जोधपुर पहुँचा दिया। चलिए, जोधपुर की सैर करा दी। रामचंद्र माखीजा मित्र हैं, बनियापारा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। तो साथी, बहुत सुंदर आपका संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जिनका संदेश मैं पढ़ने जा रही हूँ, उन साथी की एक जो कैटेगरी है वो निश्चित है। एक कैटेगरी ये कैटेगरी है फ्राइडे स्पेशल कैटेगरी, जो वो भी संदेशों वाली। हमारे साथी संदेश प्रधान कार्यक्रम में आते हैं। पिछले शायद 1-2 बार नहीं आए थे मुझे लगता है, लेकिन आते हैं अक्सर। इन्हें ये कार्यक्रम कुछ ज़्यादा ही भाता है, सिर्फ इसी में आते हैं और कार्यक्रम इन्हें अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कम आते हैं मुझे लगता है। साथी आया कीजिए, अच्छा लगता है परिवार के साथी जब शामिल होते हैं। तो लिख रहे हैं, प्यार के जितने भी रंग होते हैं उतने ही उसके अंदाज़े बयां और लफ्ज़ों से नहीं बल्कि निगाहों से, दिल की ज़ुबान से बयां होते हैं। प्यार एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने, जज्बात को समझने और आपसी ख़यालात को सम्मान देने से और भी गहरा और निश्चल होता है। प्यार के इन्हीं रंगों से आप भी सराबोर होइए और इस खूबसूरत श्रेय को महसूस कीजिए दिल से। प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक होता है हमारा साथी। उसकी कमियों के साथ उसे स्वीकार करें। उसे बदलने की कोशिश करने के बजाय स्वयं को उनके अनुरूप ढाल लेना ही जीवन है। आपसी सामंजस्य ही जीवन है कुल मिलाकर के। साथ ही ये जो आपने लास्ट लाइन लिखी पूरी लाइन के साथ कि पूरे अपने संदेश के साथ जो समाप्त दिया कि आपसी सामंजस्य बहुत ज़रूरी है, वाकई मित्र बहुत बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर कोई भी रिश्ता, किसी भी प्रकार का संबंध ज़्यादा गहरा नहीं टिक पाता है। प्यार बहुत ज़रूरी है, वो भी दिल से। अब दिल से शब्द कहना पड़ता है क्योंकि दुनिया ऐसी हो गई है, मुंह पर कुछ पीछे कुछ, ऐसा भी हो पाया जाता है। और इस तरह से जब हमें उन धोखों का पता चलता है, उस धोखे का, तो यकीनन दिल दुखी होता है। लेकिन दिल से जो प्यार करता है वो नज़र भी आता है, ऐसा नहीं है, हमेशा नज़र आता है। बहुत सुंदर संदेश। आप हमारे श्रोता साथी हैं ओम प्रकाश मसिया, संग सिलोचनी मसिया, गांव परसा टोला, अंबागढ़ चौकी, छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद साथी। और साथियों, यहाँ आपको एक गीत मैं सुनवा रही हूँ। हमने तो दिल बिछा दिया तुम्हारी राह में, ओ हमने तो दिल बिछा दिया
तुम्हारी राह में। हमने उठा के रख लिया, हमने उठा के रख लिया इसको निगाह में। हमने तो दिल बिछा दिया तुम्हारी राह में। बाहों पे मेरी झूम के गेसू बिखेर दो, बाहों पे मेरी झूम के गेसू बिखेर दो। धीरे से कोई प्यार का नगमा छेड़ दो, दिल को हमारे बांध लो, दिल को हमारे बांध लो। जुल्फे सियाह में हमने तो दिल बिछा दिया तुम्हारी राह में। मेरी हर एक नजर में है तेरी ही जुस्तजू, मेरी हर एक नजर में है तेरी ही जुस्तजू। हर एक सांस में बसी तेरी ही आरज़ू, तेरा ही दर्द है छुपा, तेरा ही दर्द है छुपा। हर एक आह में हमने तो दिल बिछा दिया तुम्हारी राह में। जो तुम मिले तो जिंदगी हसीन बन गई, जो तुम मिले तो जिंदगी हसीन बन गई। दुनिया हमारे प्यार की रंगीन बन गई। दोनों जहां भुला दिए, दोनों जहां भुला दिए तुम्हारी चाह में। हमने तो दिल बिछा दिया, हमने तो दिल। क्या सादगी, क्या बानगी, क्या लहजा, क्या जज्बात, क्या प्रेम। बहुत ही सुंदर डुएट मुझे लगा कि आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊं। उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर के युगल स्वरों से सजा ये गीत था। एन दत्ता का संगीत था, प्रेम धवन की रचना थी। 1967 रिलीज। इस फिल्म का नाम अलबेला मस्ताना था ना, अलबेला मस्ताना गीत, ये बहुत ही प्यारा गीत। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे संदेशों की ओर। हमारे साथी लिख रहे हैं दिल से दिल तक में संदेश। नमस्कार दीदी। नमस्कार साथी। लिख रहे हैं, आदी हो गई है जिंदगी जहर पीने के लिए, आदी हो गई है जिंदगी जहर पीने के लिए, आदमी मजबूर हो गया है जीने के लिए। हर कदम अब यहाँ एक नया जख्म मिले, अब हौसला नहीं होता मेरे सीने के लिए। रिश्वत का सिलसिला चल पड़ा है कुछ ऐसा, शर्म नहीं आती कफन के पैसे खाने के लिए। वक्त ऐसा भी आएगा आम आदमी जागेगा, फिर जगह ना मिलेगी दुनिया में भागने के लिए। वक्त है फौजी संभल जा, वक्त है फौजी संभल जा, क्यों गुनाह करता है कि अश्क आँखों में न बचेंगे, फिर रोने के लिए, फिर रोने के लिए। ब्यूटीफुल, ऑसम, वंडरफुल। हमारे फौजी साथी ने, ये पूर्व फौजी साथी ने ये रचना लिख भेजी है। नमन हर फौजी साथी को। गांव हिप्परसोगा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी।
रेडियो धड़कन के एक सकारात्मक प्यारे साथी, इन्होंने लिख भेजा ये संदेश। साथी बहुत खूबसूरत, ठीक आपके व्यक्तित्व की तरह, आपके स्वभाव की तरह, आपके दिल की तरह। और लास्ट में जो आपने लाइन लिखी है, वक्त है फौजी संभल जा, क्यों गुनाह करता है कि अश्क आंखों में ना बचेंगे फिर रोने के लिए। पूरा सार व्यक्त कर दिया आपने इन लाइन्स में। बस समझने की ज़रूरत हम सभी को है, इन संदेशों को ग्राह्य करने की ज़रूरत हम सभी को है। ग्राह्य करें तो अच्छा हो, ना ग्राह्य करें तो क्या कर सकते हैं। रेडियो धड़कन तो कोशिश कर सकता है इस दुनिया में एक कदम बढ़ाने की, प्यार बांटकर, मनोरंजन बांटकर, ज्ञान बांटकर, आदर सत्कार सम्मान करके। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। यही जिंदगी है साथी, प्यारी जिंदगी है। बहुत सुंदर संदेश उस्मान शेख फौजी मित्र का, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अगला संदेश जिन साथी का लिख रही हैं नीता दीदी। नमस्कार। नमस्कार साथी, आपको कार्यक्रम दिल से दिल तक में मेरा छोटा सा संदेश। बिल्कुल जी, बिल्कुल पढ़ेंगे। बड़ा संदेश होता है थोड़ा वो भी पढ़ देते हैं हम। हाँ, बहुत बड़ा होता है तो आंखों ही आंखों में कट शॉट हो जाता। वो हमारे साथी बिल्कुल जानते हैं कि मैं इन बातों में विशेषज्ञ हूँ। फिलहाल यहाँ विशेषज्ञ नहीं हूँ, सीधे सीधे पढ़ रही हूँ आपका संदेश। लिखते हैं कि मेरा छोटा सा संदेश रेडियो धड़कन सुनने वाले सभी साथियों के लिए है, जो आजकल रेडियो धड़कन पर अपनी फरमाइश तो भेजते हैं, लेकिन रेडियो धड़कन द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ रही। साथियों, आप सभी के मेरा बहुत सूना सूना सा लग रहा है, आपकी कमी महसूस लग रही है। बस मेरे भाई और बहना को यही कहूँगा, आप आएँ, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। अंत में कहूँगा, जिंदगी 2 दिन की है, जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके हक में तो एक दिन आपके खिलाफ है। जिस दिन आपके हक में हो गुरूर मत करना, जिस दिन आपके हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन हक में ना हो थोड़ा सब्र ज़रूर करना। साथ ही आपने इतने संदेश, इतना सुंदर संदेश लिखा है ना कि मैं क्या कहूँ। एक बात तो अपने दिल की मैं भी बोल दूँ कि आप साथी जो भी प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, अभी तक भी जितने पढ़े, उन संदेशों से मेरा फ़ायदा ज़रूर होता है। मैं इन संदेशों को ग्राह्य कर अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ आप सबके बीच रहकर, कि आप सभी मुझे जो संदेश भेजते हैं, मेरी कोशिश रहती है मैं जो ग्राह्य नहीं कर पा रही उनको ग्राह्य करूं, उन बातों को अपने आप में समेटने की, सहेजने की कोशिश करूं, उन पर अमल करने की कोशिश करूं। तो मेरे ज्ञान में इजाफा के साथ साथ जो मेरा संपूर्ण चरित्र है उसको भी सुधारने का आप काम करते हैं। आप सभी का मैं निज तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। बहुत धन्यवाद साथी, इतना सुंदर संदेश भेजने के लिए, सच बात कहने के लिए। आप हैं हमारे साथी जवर्डी ज़िला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले। गौतम मित्र, अनेक धन्यवाद आपको। अगला संदेश लेते हैं। लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत, लाजवाब, बेमिसाल। अच्छा, गीत के लिए इन्होंने लिखा है, धन्यवाद साथी। और लिख रहे हैं कि आवाज़ महेंद्र कपूर जी की लग रही है। बिल्कुल जी, महेंद्र कपूर की ही थी, आपने बिल्कुल सही बताया। और लिख रहे हैं हमारे साथी, क्या लिख रहे हैं, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला जा ना सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन ख़ुद को खुश रखिए, क्योंकि वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। ढोंग की ज़िंदगी से ढंग की ज़िंदगी कहीं बेहतर है। सलाम व आदाब। प्रोग्राम दिल से दिल तक, आदरणीय नीता दी, बेशुमार यादें सलाम। बेशुमार यादों के साथ आपको भी सलाम मित्र। लिख रहे हैं कि आज फेसबुक पर मेरे 2 साल पहले का पोस्ट सामने आया, इसलिए हमने दिल से दिल तक का हिस्सा बना दिया जो ऊपर लिखा। बिल्कुल जी, हमने पढ़ा। और लिख रहे हैं कि आज यही मेरा संदेश है। तो ये गोल्डन स्टार ग्रुप के सभी सदस्य हैं। मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ी, और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी और नज़मा बेगम सिद्दीकी। तो और गीत की ये बहुत तारीफ़ लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रफ़ी रहमान और रियासत हुसैन मित्र। और आपका संदेश बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, ख़ुद को खुश रखिए, ये भी एक ज़िम्मेदारी है। और ये
ढोंग की जो ज़िंदगी से बेहतर है ढंग की ज़िंदगी कहीं बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसा सुंदर प्यारा संदेश भेजने के लिए, प्रेषित करने के लिए। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी की दीदी, ये गीत अजब गजब है, हम भी हज़ारों गीतों में ढूंढते फिर भी पहली बार सुना। बहुत धन्यवाद दीदी, आभार, शुक्रिया इस गीत को प्रसारित करने के लिए। धन्यवाद साथी, आपको गीत पसंद आया और आपने हमें इस बात की जानकारी भी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी खुशी होती है जब हमारी छोटी सी मेहनत सफल होती है, जिसमें कहने को छोटी सी मेहनत होती है लेकिन कई बार बहुत घंटे लग जाते हैं इन गीतों को ढूंढने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आता है, हमारे लिए ये पुरस्कार से कम नहीं। हमारे साथी लिख रहे हैं, रेडियो धड़कन कार्यक्रम इंस्टेंट लाइव शो संदेश प्रधान में नीता अग्रवाल जी व प्रेरणा स्वरूप, अच्छा, करुणा व ममता स्वरूप आदरणीय बड़ी दीदी नीता अग्रवाल जी और प्रेरणा स्वरूप संगीतज्ञ गायक आरजे ललित कुमार सर जी तथा आत्मीय श्रोता बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, नमस्कार। ये साथी हैं, ये नाम मैं बाद में बताऊंगी। लिख रहे हैं थीम रामायण के अंश। अच्छा, चलिए पढ़ते हैं। रामायण युग में राम ने ऋषि मुनि काग भुषुंड से पूछा, महाज्ञानी सृष्टि निर्माण के विषय में कुछ बताएं। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम स्वयं भगवान हो। हे राम, मेरी उम्र 27 कल्प है, 27 लाख वर्ष, जो कि सतयुग का उम्र 17,28,000, त्रेता युग का 12,96,000, द्वापर का 8,64,000, कलयुग 4,32,000। मैं तुम्हारी उम्र जानता हूँ। मैं धरती आकाश पताल को मैंने बनते देखा। पहले 4 मुख वाले ब्रह्मा जी थे, फिर 11 हुए, फिर 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी सृष्टि में। मैं पूरे विश्व को देख रहा हूँ। ब्रह्मांड में हजारों मुख वाले शेषनाग शिव, भगवान नारायण ब्रह्मा ही थे। मैं आता रहूँगा, जाता रहूँगा हर युग में, युगों युगों तक। हे राम, अब आप अपने संसार की रक्षा करें। ऐसा कह और मुनि काग भुषुंड जी को प्रणाम कर श्री राम जी चले गए और ऋषि स्वर्ग लोक चलने लगे। कहते हैं काग भुषुंड ऋषि आज भी जीवित हैं। अंतिम उम्र 50 लाख वर्ष है। ये सब तह दीदी। धन्यवाद दीदी, ये संदेश मेरा शामिल करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल शामिल किया। और आपने तो बड़ी ज्ञानवर्धक गूढ़ बात बताई, क्योंकि इतना तो हमें इल्म ही नहीं रहता, और इल्म रहता है तो याद नहीं रहता। आपने जो त्रेता युग और द्वापर युग, सतयुग की जो उम्र बताई, जो आयु बताई, कितना बहुत जानकारी आप खोज करके लाएं। कलयुग 4,32,000। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। और ये हमारे प्यारे साथी हैं ग्राम बरेट टोला, ज़िला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से पुरानिक राम चौरे मित्र, जो हमेशा ही बहुत सुंदर गीत और संदेश लाते हैं रेडियो धड़कन में। बहुत बहुत धन्यवाद पुरानिक मित्र। आगे लिख रही है, क्या दिन आ गए हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि कभी कभार रेडियो धड़कन सुनने को भी नहीं मिलता, और जब टाइम मिलता है तो तब कमेंट बॉक्स में लिखने का टाइम नहीं मिलता। शनिवार की रात एक मार्मिक समाचार मिला तो शनिवार से चिंता बढ़ गई। संबंधी में देहांत हो गया था। एक तरफ शादियों का माहौल है, एक तरफ मार्मिक कार्य में जाना। मंगलवार और गुरुवार को तबीयत बिगड़ गई मेरी, आज ठीक हूँ। रेडियो धड़कन चैनल में जब भी दिल से दिल तक कार्यक्रम होता है तब सुनने का टाइम कई बार मुझे नहीं मिल पाता कार्य की वजह से, लेकिन मैं मिस करता हूँ। बाकी सब ठीक है। सुपरस्टार ग्रुप की तरफ से सभी को सादर नमस्कार। जयंती खसिया मित्र की तरफ से ये संदेश है। जयंती मित्र, हो जाता है कई बार, एक तरफ शादियों का माहौल और एक तरफ इस तरह की जब सूचना हमें मिलती है किसी संबंधी के देहांत की, तो वाकई दुख की बात है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते सब जगह शामिल होना हमारा कर्तव्य भी बन जाता है, और ऐसे में तबीयत बिगड़ जाना ये भी स्वाभाविक बात हो जाती है। तो बिल्कुल हो जाता है, हम समझ सकते हैं। लेकिन खैर, जितना आप कनेक्ट हो पाते हैं ज़रूर हो। हम जानते हैं आप रेडियो धड़कन के हृदय में बसे हैं और रेडियो धड़कन आपके हृदय में बसी है। बिल्कुल इल्म है हमें इस बात का। कोई बात नहीं, जब शामिल हो पाएँ तो ज़रूर शामिल हो। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं। लिख रहे हैं साथी, सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले की नींव हिला देती है। साथी,
ब्यूटीफुल बात कही, बिल्कुल मेरे मन की बात कही। लिख रहे हैं गाड़ियों का प्रदूषण इतना फैल रहा है कि हम सभी को पैदल व साइकिल या किसी का सहयोग ले तो अच्छा रहे। और लिख रहे हैं कि हम जहाँ सजदा करते हैं बल्कि खुदा भगवान भी है जहाँ हम गुनाह करते हैं। बिल्कुल साथी, खुदा भगवान हर चीज़ हमारी देख रहे हैं। वो लिखा होता है ना कि यहाँ कैमरा लगा है, ऐसा सीसीटीवी की निगरानी में है, ऐसा कुछ। तो सीसीटीवी की जो निगरानी ऊपर वाले की ओर से 24 घंटे हर पल चल रही है। अगर हम उस चीज़ को समझ लेना तो अपनी ज़िंदगी तो अच्छी हम करेंगे ही, साथ में सभी की ज़िंदगी को हम खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन न जाने क्यों हम ऐसा पूर्ण रूपेण कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते। कई बार, कभी कभी कोई लोग। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं किनका संदेश है। अपने दिल की बात लिख रहे हैं हमारे साथी, कह रहे हैं कि आज एक बिल्कुल दिल की बात मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि रेडियो धड़कन में ही मैं अपने दिल की बात करता हूँ, कर सकता हूँ। यहाँ सभी साथी अपने दिल के राज भी खोलते हैं जो रेडियो धड़कन में ही सुरक्षित रहते हैं। तो दिल की बात लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं कि मैडम जी, हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत उतार चढ़ाव मेरे जीवन ने देखे हर तरह के। और ये भी हुआ कि जिससे हम बहुत प्यार करते थे, अपनी ज़िंदगी मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे, उसने ही हमें धोखा दे दिया। तब से आज तक हम संभल नहीं पाए हैं दीदी। ये संदेश इन साथी ने लिखा है। साथी, बिल्कुल हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिसे इतना हम प्यार करें, कोई भी संबंध हो, वो अब ये कोई फीमेल हो, मेल हो, या कोई मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी हो, यहाँ ये इंगित नहीं है कि वो कौन। तो इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि कोई भी रिश्ता हो हमारा, और हम सोचें कि भाई इन पर हम पूर्ण रूपेण विश्वास करते हैं और वो रिश्ता रहे भी काफ़ी हद तक, लेकिन इसके बाद अचानक से धोखा मिल जाए तो व्यक्ति ज़िंदगी भर नहीं संभल पाता है। ज़िंदगी भर के लिए अविश्वास भी पैदा हो जाता है हमारे किसी भी साथी के लिए। हम सोचें कि भाई ये अच्छा है, लेकिन लगता है नहीं हमें धोखा हो चुका है। तो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वो वाला हाल हो जाता है। मित्र, हम समझ सकते हैं आपकी मन स्थिति, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि रेडियो धड़कन पर विश्वास करके चलना, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। रेडियो धड़कन परिवार के सदस्य और विशेष रूप से ललित सर जी और मैं नीता अग्रवाल, हम आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ये वादा है हमारा। निश्चिंत रहिएगा। अपने दिल की बात प्रस्तुत आपने की, हमसे शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा। यही होती है दिल की बातें, दिलों की बातें। आप हमारे प्यारे साथी हैं गांव कुम्हारहेड़ा, सहारनपुर से मसरूर हसन। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए। यहाँ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप भी बोर हो गए होंगे बहुत देर से मेरी आवाज़ सुन करके। आपको एक और अलबेला मस्ताना गीत आपको सुनवाती हूँ। साथियों, आज अरुण कुमार मुखर्जी एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम पुराने समय का रहा है साथियों। जी हाँ, जिन्होंने बहुत सी फिल्मों में गीत संगीत भी दिया है, कुछ एक्टिंग भी इन्होंने की है, और ख़ास तौर पर जाने जाते हैं बतौर संगीतकार फिल्म परिणीता के लिए, समाज के लिए जो 1954 में बनी थी, ज्वार भाटा के लिए जो 1944 में आई थी। तो अरुण कुमार मुखर्जी बतौर संगीतकार के रूप में स्थापित हुए फिल्म इंडस्ट्री में। तो आज उन्हीं से जुड़ा दिवस विशेष है साथियों। तो उन्हीं के दिवस विशेष पर आइए आपको सुनवाते हैं हम उन्हीं का संगीतबद्ध किया एक बहुत ही सुंदर गीत, और अरुण कुमार मुखर्जी ने संगीत दिया है। फिल्म का नाम आप बिल्कुल जान जाएंगे क्योंकि ये गीत कई बार सुना है, लेकिन ऐसा गीत है जो बारंबार सुनने को जी चाहता है। फिल्म का नाम क्या है आप बिल्कुल जान जाएंगे। लिख सकते हैं तो लिखकर भेज दीजिएगा, कोई बात नहीं।
दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। जाके अब ससुराल में रहना, सास ससुर की सेवा करना, सब कुछ सहना, कुछ भी न कहना, आंचल को रखना संभाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। रहोगी तुम प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, जी प्रीतम के नाम से, थके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, जी दिन भर के काम से, पंखा झलोगे, पंखा झलोगे, वो सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। पिया के संग सखी मीठी मीठी बोलना, मीठी मीठी बोलना, जी मीठी मीठी बोलना, नयन गोरी धीरे धीरे डोलना, धीरे धीरे डोलना, जी धीरे धीरे डोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, गुस्सा करे वो जुबान नहीं खोलना, साजन के मन के मंदिर में रखना, नैनों का दीपक उजाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के, नैनों में गजरा डाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट निकाल के। हंसती रहोगी तुम प्रीतम के नाम से, प्रीतम के नाम से, जी प्रीतम के नाम से, थके जो आए वो दिन भर के काम से, दिन भर के काम से, जी दिन भर के काम से, पंखा झलोगे, पंखा झलोगे, वो सोए आराम से, सपनों में उनके धीरे से आना, मोती की लड़ियां उछाल के, चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट निकाल के, छोटा सा घूंघट। अगले संदेश की ओर बढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं हमारे साथी। अच्छा, फिल्म का नाम इन्होंने बताया कि अलबेला मस्ताना फिल्म का गीत प्ले हुआ था, जो पहला वाला गीत प्ले हुआ था ना, दिल बिछा दिया लाइक वाला, राहों में वो वाला। तो धन्यवाद साथी, आपने बिल्कुल सही बताया है। नाम बताएंगे इनका? बताएंगे। लिख रहे हैं दिल से दिल तक कार्यक्रम में मैं नाम बताया, नाम नहीं बताऊंगी। लिख रहे हैं काफ़ी लंबे अरसे के बाद इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। शायद सभी लोग भूल भी गए होंगे मुझे, लेकिन नीता अग्रवाल दी और ललित जी हमें बिल्कुल नहीं भूले होंगे, ये हमें हमारा पूर्ण विश्वास है दोस्तों। लिख रहे हैं ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर किसी के साथ ये लागू है। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रसंग भेज रहा हूँ। लिख रहे हैं कि कर्म का सिद्धांत। भगवान जी ने नारद जी से कहा, आप तो भ्रमण करते रहते हैं, मुझे कोई ऐसी घटना बताओ जिससे आप भ्रमित हो गए हों। नारद जी बोले, प्रभु मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा। वो गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, उल्टे उस पर पैर रखकर दलदल पार कर गया। आगे जाकर उसे सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला।
कुछ देर वहाँ से एक बूढ़ा साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वो साधु आगे जाकर एक गड्ढे में गिर गया और चोटिल हो गया। भगवान बताइए, ये कैसा न्याय है? भगवान मुस्कुराए, फिर बोले, नारद जी, ये सही है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भागा था उसके भाग्य में खजाना था, लेकिन पाप के कारण उसे कुछ सिक्के ही मिले। उस साधु को गड्ढे में गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय द्वारा उसे बचा लेने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से तय होता है। अब नारद जी संतुष्ट हो गए। इसीलिए कहते हैं व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्मों में लगे रहना चाहिए। साथ ही बहुत सुंदर प्यारा संदेश, और ये संदेश लिख भेजा है। भाई बिल्कुल नहीं भूले हैं, आपने ठीक कहा, हम नहीं भूल सकते आपको, और हमारे श्रोता साथी भी बिल्कुल नहीं भूले होंगे। आप किन्हीं कारणों से, आपने हमें अपना कारण बताया था, आपकी आई ऑपरेशन की वजह से, और उसके बाद भी डॉक्टर ने आपको सलाह दी कि भाई बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखना है। हमें मालूम है, एक एक बात आपने हमें बीच बीच में बताते रहे बिल्कुल बहुत महीनों से। बिल्कुल कोई भी नहीं भूला है। आप अशोक कुमार केसवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। साथी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा संदेश आपका। अगला संदेश जिन साथी का है, लिख रहे हैं, दीदी बहुत ही सुंदर गीत, ये विवाह वाला जो गीत हमने सुना बहुत ही प्यारा, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगा के, और लिख रहे हैं बहुत अच्छा लगा, और इससे पहले भी जो गीत प्रसारित हुआ हमें बहुत अच्छा लगा। रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम हमें बहुत पसंद आते हैं, और लिख रहे हैं कि हम अपने संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं और कि ये पढ़ा जाएगा। और सभी मेरे साथियों के संदेश इतने सुंदर कि क्या कहूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कार्यक्रम। और लिख रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज़ का दीवाना मदन लाल जूरिया। धन्यवाद साथी इस दीवानगी को बताने के लिए। साथ ही आपको रेडियो धड़कन के कार्यक्रम पसंद आते हैं, और आपको ये वाला गीत जो परिणीता फिल्म से था पसंद आया। इससे पहले भी अलबेला मस्ताना गीत आपको अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथी हैं जोधपुर से मदन लाल जूरिया मित्र, धन्यवाद साथी। अगला संदेश पढ़ते हैं, लिखते हैं, रेडियो धड़कन की स्वरांजलि दीदी नीता अग्रवाल जी, आपके साथ सबको स्नेहिल प्रणाम आपको भी। आगे लिखा है, दर्द मिले हैं काफ़ी, हमने मुस्कुराना ही छोड़ा था मगर अब सीख लिया है। ख्वाब टूटे हैं कई, फिर भी हमने ज़िंदगी से मोह नहीं मोड़ा, जीना सीख लिया है। रास्ते मुश्किलों से भरे पड़े हैं और हमने चलना नहीं छोड़ा, और हमने तो प्यारी प्यारी सखी सहेलियों से दिल से प्यार का नाता जोड़ा। पहली सखी साथी हैं, बहुत ही अच्छी, प्यार से मीठी मीठी बातें करने वाली आवाज़ की जादूगरनी, प्रेम की ललना। रेडियो धड़कन की स्वरांजलि मेरी प्यारी दीदी नीता दीदी अग्रवाल जी। साथ ही साथ में ये प्यारी सखियाँ भी वर्षा दीदी बगाड़े, रश्मि दीदी झरना, अनीता दीदी गाठौड़े, कांचन दीदी खर्चे, ज्योति दीदी नरवाड़े, सुनंदा करांगली जी, और सभी रेडियो धड़कन की सखी मेरी अपनी ही हैं। मैंने अब इन सभी सखी सहेलियों से और रेडियो धड़कन से नाता जोड़ा। साथी बिल्कुल आपने सही कहा, जीवन में आपने बहुत दुख देख भी रही हैं, लेकिन इस दुख पर विजय भी पा रही हैं। साथी, सखी, सहेली, हम आपके मनोभाव बखूबी समझते हैं। किसी के जाने का गम क्या होता है समझ सकते हैं हम, लेकिन फिर भी आप उठी, गीत संगीत की दुनिया से आपने नाता जोड़ा, ठीक अपने साथी की तरह। ये आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा कदम आपने उठाया। हम भरपूर इस कदम की प्रशंसा करते हैं सखी साथी। जीवन में आगे बढ़ना ही होता है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद साथी, और आपने हमारी भी तारीफ लिख भेजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत सुंदर आपका संदेश। आप हमारी सखी साथी हैं सुनीता नीलू कुमार बगाड़े,
एसटी कॉलोनी, नादुरा, महाराष्ट्र से। धन्यवाद सखी साथी, इसी तरह से जुड़े रहिए रेडियो धड़कन के साथ, मन मस्तिष्क की सुरीली खुराक के साथ। हमारे साथी लिख रही हैं, दीदी आपके वादों को भी हमारे जीवन में इस प्रेरणा स्नेह बनाए रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिख रहे हैं कि नेक दस्तूर के सुमधुर विदाई गीत है, ये गीत हमने सुना था पर याद नहीं था। धन्यवाद दीदी इस गीत को सुनवाने के लिए। पुराने क्रम चौरे मित्र लिख रहे हैं, धन्यवाद साथी आपका गीत को पसंद करने के लिए। हमारे साथी उस्मान शेख फौजी मित्र लिख रहे हैं कि दीदी आज का जो ये संदेश मैंने लिखा था, ये आज 14 फरवरी ब्लैक डे पर ये संदेश भेजा था। साथी बहुत सुंदर आपने बात कही, चूंकि आप स्वयं में फौजी साथी रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो सब बातों का ज़्यादा ज्ञान होगा जो वहाँ आपने देखा, महसूस किया। हम तो दूर बैठे हैं, हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं उसकी। हर सैनिक को नमन करते हैं जो शहीद हुए और जो वहाँ कार्यरत हैं, प्रहरी बनकर किसी भी क्षेत्र में हो वो, चाहे ज़रूरी नहीं कि सैनिक ही हो वो, जो फौज में होते हैं उसमें भी बहुत सारे विभाग होते हैं। कुकरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या कोई चीज़ें बनाने का हो। हमारे उमा साथी जो सीढ़ियाँ वहाँ बनती थी, जो ऊपर चढ़ाई जिससे होती है, जो एक खतरनाक सा सीढ़ी बनती है रस्सी की, वो पूरा जिम्मा उनका था उमा मित्र का। तो अलग अलग जो सेक्शन होते हैं, तो हर फौजी को सलाम, धन्यवाद, नमन हम करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। उस्मान शेख फौजी मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश प्रसाद हुजदार ने सही उत्तर लिख भेजा। अलबेला मस्ताना फिल्म, उषा मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें। बिल्कुल ठीक, आपने बिल्कुल सही लिखा है। राहुल हेलोड़े मित्र क्या ले रख रहे हैं कि मटके के ऊपर बनाते हैं। अच्छा वो जो बांध की शायद नहीं, अच्छा मटके के ऊपर बनाते हैं, खाने का बोल रहे हैं। मैंने कहा था ना चूल्हे वाला खाना, तो मटके के ऊपर बनाते हैं। अरे वाह, उस मिट्टी के बर्तन में भाई जो खाना बनता है उसकी तो बात ही क्या है। एक तो चूल्हा, ऊपर से मिट्टी का बर्तन, सोने पे सुहागा। काश मुझे ऐसा खाना मिल जाए कभी एक बार जीवन में, तो मैं धन्य हो जाऊंगी, उसी को हमेशा याद करती रहूंगी। काश 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 मेरी मुराद पूरी हो। अस्तु तथा अस्तु, मैं खुद ही बोल देती हूँ, आमीन सुम्मा आमीन, खुद ही बोल देती हूँ। कार्यक्रम में अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी, माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह होता है, ये दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। इतनी मोहब्बत भरी बातें क्यों करते हो मोहब्बत अली जी? बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल आपने बात कही। सही कहा, गुस्सा बहुत बुरी चीज़ होती है साथियों। हमें हर हाल में सहज रहना चाहिए। मैंने पहले भी ये बात बोली थी, ये भी कहूँ कि हम अपने जीवन में ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि दूसरा साथी कोई भी हो, चाहे स्पाउस हो, माता पिता हो, बच्चे हों, दोस्त हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हमारा रिमोट कंट्रोल बन के रहे। क्या हम स्वयं का रिमोट कंट्रोल नहीं बन सकते? स्वयं का रिमोट कंट्रोल जिस दिन आपके हाथ आ गया ना, तो बस क्या बात है। अब किसी ने कुछ कहा और हम गुस्सा कर गए, तो भाई मेरा रिमोट कंट्रोल तो दूसरे के हाथ में है ना, इसका मतलब तो मैं तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी को अपने हाथ में देने की परमिशन नहीं देती, बिल्कुल नहीं देती जी। मेरे हाथ में है मेरा रिमोट कंट्रोल, तो आप भी अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ रखिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखिए, जिह्वा को, अपने जज्बात को, भाव को वश में रखिए। बातों को दबाना नहीं, वश में करना है साथ ही, और सही गलत की पहचान करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। और कोई व्यक्ति यदि आपको पसंद नहीं आता, कोई जगह पसंद नहीं आती, कोई खाना पसंद नहीं आता, कोई कपड़ा पसंद नहीं आता, तो जस्ट इग्नोर इट और आगे बढ़ जाइए ना। जीवन में बहुत कुछ है आगे जीने के लिए। कहते हैं ना, ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती हैं, अगर एक ही बात पे क्यों अटके, हम आगे बढ़ते चलिए, वो भी खुशी खुशी के साथ। खुशियों का दामन ना छोड़िए साथी, क्योंकि हम जब दुखी होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो साथी माहौल बिगड़ता है, घर का हो, कहीं का भी हो। तो अपना रिमोट कंट्रोल खुद बनेंगे ना, प्लीज़ निवेदन है मेरा आप सभी से, क्योंकि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। साथ ही हमें मालूम होता है पानी की बचत करें, संसाधन की बचत करें, बहुत सी बातें, झूठ ना बोलें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें, गुस्सा ना करें। लेकिन जब हम इन बातों को कहते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं ये बातें साथी।
कई बार हमें कई बातों का ख्याल भी नहीं रहता। मैं तो कई बार अपने खाने पीने की चीज़ें ही भूल जाती हूँ कि अरे स्प्राउट बनाना था, बाद में याद आता है अरे स्प्राउट भूल गई। एक चीज़ याद करती हूँ तो दूसरी भूल जाती हूँ, इसलिए अब मैंने लिख कर रख लिया है कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना। डूज और डोंट्स को ज़रूर कंसिडर करें साथियों। जीवन यही है, जीवन फ्रीली जिएं, स्वतंत्रता से जिएं, स्वच्छंदता से नहीं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, स्वतंत्र होने में और स्वच्छंद रहने में बहुत फ़र्क है साथी। इसका यदि हम भेद समझ लेंगे, अपना रिमोट कंट्रोल स्वयं बनेंगे, तो जीवन और भी मधुर हो जाएगा, हमारा कर्म अच्छा हो जाएगा। कर्मा थ्योरी सब कहीं लागू होती है, तो अपना कर्म अच्छा कीजिए। सीसीटीवी कैमरा नीली छतरी वाला आपको देख रहा है, बिल्कुल देख रहा है जी। ये बात 100% मान के चलिए, क्योंकि यही बात है। मोहब्बत अली मित्र ने हमें ये संदेश लिख भेजा, बहुत धन्यवाद। आप हैं श्री दत्तगंज बाजार, जिला बलरामपुर, यूपी से। लिख रहे हैं एक चुटकुला भी, तो चलिए इनका चुटकुला भी हम पढ़ देते हैं। लिखते हैं कि टीचर ने स्टूडेंट का पूरा जो लंच खा लिया, ओह माय गॉड, और डकारते हुए बोला, बेटा घर जाकर मेरा नाम तो नहीं लोगे कि मैंने तुम्हारा लंच खा लिया। बच्चा बड़ी मासूमियत के साथ बोला, नहीं नहीं मास्टर जी, मैं घर जाकर बोल दूंगा कि मेरा खाना डॉगी खा गया। क्या बात है भाई, बच्चों की मासूमियत यही होती है। धन्यवाद मोहब्बत अली मित्र, मुझको हंसवाने के लिए। मेरे साथ ही हंसे कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं तो भाई खुले रूप से हंसती हूँ, बिल्कुल हंसती हूँ और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मोहब्बत अली मित्र, मोहब्बत भरा संदेश और हंसने हंसवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यहाँ एक गीत आपको सुनवा देते हैं मित्रों। आज अदाकारा मधुबाला, जी हाँ, सरल सहज अभिनय की मल्लिका, मीठी प्यारी सुंदर मुस्कान की मल्लिका मधुबाला, आज इनकी जन्म स्मृति है। 14 फरवरी 1923 में जन्मी थी दिल्ली में मधुबाला। तो उन्हीं पर फिल्माया एक गीत आपके लिए लेकर आए हैं, जो बीते फिल्मी सितारे में प्रसारित नहीं हुआ था। तो ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। उम्मीद है आप इस गीत को बिल्कुल एंजॉय करेंगे। हावड़ा ब्रिज फिल्म से ये ऐसा नगमा है जो कितनी ही बार सुनो लगता है कम सुना है। बड़ा जादू भरा गीत है, आइए इसके जादू में हम भी खो जाते हैं। क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया।
मिली शर्माऊं, मैं खोई खोई जाऊं, आंखों की कलियां कांपे जब सामने तुझको पाऊं, आंखों की कलियां कांपे जब सामने तुझको पाऊं। सुन मेरे दिल सपनों में मिल, दर्द हुआ दीवाना, ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया, ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, हंसी हंसी में जालिम दिल मेरा खो गया। दिल का संदेश पढ़ते हैं हम। इन साथी का लिख रही हैं, कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए। अच्छा, नई सी बात लिख रहे हैं, उसे पढ़ते हैं। कीचड़ में पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जिंदगी में बुरा समय आ जाए तो पैसों का उपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। भाई क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपका संदेश, बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। और लिख रहे हैं कि आप जैसे ही प्रोग्राम लेके आती हो, मेरे प्रोग्राम सुनने की उत्सुकता बढ़ जाती है। दीदी, मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के आपका प्रोग्राम ज़रूर सुनता हूँ, आपकी आवाज़ मुझे बहुत 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 पसंद है। धन्यवाद साथी। मदन लाल जूरिया, ग्राम सिंधिया, साइलस, तहसील बावड़ी, ज़िला जोधपुर, राजस्थान से। साथ ही आपका नाम तो मदन लाल जूरिया, लेकिन आपकी जगह का नाम उससे भी ट्रिपल है, और मैं भी पढ़ती हूँ। कभी कभी कुछ कट कर जाती हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन आज चूँकि संदेशों का कार्यक्रम ही है, तो जो संदेश आपका आता है बिल्कुल बिल्कुल हम पढ़ते हैं। मदन लाल मित्र, इतनी तारीफ़ ना किया करो भाई, मैंने कहा ना, मैंने तारीफ़ अपनी बैन कर रखी है, तो मत किया करो। एनीवेज, बहुत बहुत धन्यवाद मदन लाल चूरिया मित्र। और अब हमारे साथी आ गए, लिख रहे हैं, नीता दीदी आपको प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आपको भी। लिख रहे हैं, नीता दीदी, मेरे मन में एक विचार आया है। शहरों में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास लाखों की दौलत होती है, घर में इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी वस्तुएं पड़ी होती हैं, वो लोग नई वस्तुएं लेकर आ जाते हैं। पुरानी वस्तुएं दान कर सकते हैं, वो वस्तुएं दान करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दीजिए, और ख़ुद का आनंद भी तो दोगुना होगा, उनका तो होगा ही। दान का, पुण्य का बहुत बड़ा महत्व होता है दीदी। दान करने से मन को जो आनंद मिलता है उसका हिसाब नहीं है। तो दान पुण्य को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर ज़रूर बनाएं। सभी को धन्यवाद। साथ ही आपने बिल्कुल सही बात कही है कि दान पुण्य बहुत ज़रूरी है, जहाँ ज़रूरत हो, और जितना हम अपनी श्रद्धा सामर्थ्य से कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से। ज़रूरी नहीं है कि धन का दिया हुआ ही दान हो या कोई वस्तु दान हो। हम अगर कुछ अपने आप से भी किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी एक तरीके से दान या पुण्य है, दोनों अलग अलग चीज़। दान अलग चीज़ हो गया, पुण्य कर्म अलग हो गया, लेकिन मिला करके इनको बोला जाता है। कुछ तो हम करें, दान करें, चाहे पुण्य करें या दोनों करें। तो आपने बहुत ही सुंदर बात की और इशारा किया है कि दान पुण्य हमारे जीवन को आनंद देते हैं। दूसरे का तो भला हो ही रहा है, इससे हमें जो एक आत्मसंतोष की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्यारे साथी हैं, महाराष्ट्र सांगली तहसील मिरज गांव आरक से नाथाजी पाटिल मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेश भेजने के लिए। और लिख रहे हैं कि हमारे एक साथी, अच्छा दीदी आपने बताया आज मधुबाला जी की जन्म स्मृति है। कुलदीप जी ने कहा था मधुबाला की जयंती है, मैं तो बेलन वाली का हूँ। बेलन वाली के तो हमेशा बने रहिए, भी नहीं बने रहेंगे तो फिर बेलन क्या काम कर जाएगा, आपको पता ही है। इसीलिए तो बेलन होता है घर में। कहने को तो वो रोटियां बेलने के लिए होता है, लेकिन बहुत काम आता है। मैं भी इस्तेमाल करती हूँ ना, अपने लिए भी तो बोल रही हूँ। सबसे पहले तो मैं खुद को ही शामिल करती हूँ। भाई बिल्कुल जयंती है, कुलदीप जी ने कहा था जयंती मतलब जन्म जयंती है। कुलदीप जी ने भी गलत नहीं कहा। जयंती पुण्य स्मृति या जन्म स्मृति हम बोलते हैं, तो स्मृति दिवस हम कह सकते हैं। जयंती एक्चुअली जो जन्म की तिथि होती है उसको बोला जाता है, जन्म जयंती। हम पुण्य जयंती नहीं बोलते। तो कुलदीप जी ने बिल्कुल सही कहा, उनकी जानकारी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही है भाई। जन्म जयंती, जन्म स्मृति एक ही गल है जी। धन्यवाद जयंती मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद।
विनायक धनेश्वर नासिक से लिख रहे हैं संदेश, लिख रहे हैं कि भाई आज मधुबाला जी की जन्म जयंती है और हमने परसों भी बहुत सारे गीत सुने थे। उम्मीद है आज भी एक गीत ज़रूर सुनेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सुनेंगे। हमने तो शेड्यूल कर ही रखा था, आपने सुना कि नहीं हमें बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि आपने अपनी यात्राओं का जो विस्तृत वृत्तांत है हमें बताया हुआ है। आप कुंभ मेले में भी जा रहे हैं, फिर अयोध्या जाएंगे, फिर लखनऊ जाएंगे और काफ़ी सारे नासिक में जो कार्यक्रम है आप उनमें कुछ व्यस्त हैं, आपने बिल्कुल बताया था। और लिख रही है कि ये जो गीत है, ये क्या कर डाला तूने, दिल तेरा हो गया, ये गीत मधुबाला जी को बहुत पसंद था निज तौर पर, और ये गीत कभी कभी वो किशोर दा के लिए गुनगुनाती थी। साथ ही ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनायक धनेश्वर मित्र, क्योंकि ये जानकारी से हम महरूम थे कि भाई मधुबाला जी को ये गीत पर्सनली बहुत पसंद था और वो किशोर जी के लिए ये गीत गाया करती थी। विनायक धनेश्वर मित्र नासिक महाराष्ट्र से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी जर्नी, शुभ यात्रा हम आपको यही कहेंगे। अगला संदेश लिख रहे हैं कि हमारे साथी कि किसी हमारे रेडियो दोस्त ने सैनिकों के बारे में लिखा, बहुत ही अच्छी बात लिखी, बहुत ही सुंदर, आंखें नम हो गई शहीद सैनिकों को याद करके। धन्यवाद साथी। सैनिकों को याद करने के लिए आज पुलवामा अटैक के दिन ब्लैक डे मनाया जाता है। आज ब्लैक डे के रूप में जाना जाता है आज का ये दिवस। शहीद हुए थे हमारे बहुत सारे सैनिक, कितने परिवार उजड़े थे मालूम नहीं। नमन करते हैं हम उन सभी को, उन परिवारों को भी नमन करते हैं। और लिख रहे हैं साथी, ये हमारे नाम बताएंगे, कुछ और संदेश भी लिख रहे हैं। लिख रहे हैं कि आरजे नीता साहिबा जी आदाब। एक तो भाई साहिबा वाहिबा मत लिखा करो, मैं साहिबा नहीं हूँ बिल्कुल भी, सीधा आरजे नीता बोला करो बिंदास, बिल्कुल जी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। लिखते हैं कि प्रोग्राम पेश करने का जो आपका अंदाज़ है वो बहुत लाजवाब है। गीत तो भाई बिल्कुल पसंद आ रहे हैं, हमारी पूरा परिवार आपके संग में है। आपकी मखमली आवाज़ और रेडियो धड़कन को अपने दिल की धड़कनों के संग सुन रहे हैं, दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। समझ गई, मैं समझ गई, ये संग जो बोल रहे हो ना आप, बिल्कुल समझ गई हूँ, क्योंकि मैं भी बोलती हूँ ना, ये आप बोल रहे हो बिल्कुल जी। और कई बार मैं संग नहीं बोलती तो मुझे आप लिख करके देते हो, और 3 साथी और हैं कि आज संग नहीं बोला, संग नहीं बोला। एक बार बोलती हूँ तो बोलते हो 2 बार नहीं बोला, 2 बार बोलती हूँ तो बोलते 1 बार नहीं बोला आपने। मैं वैसे बोल ही देती हूँ, कभी संग बोल देती हूँ, कभी संग बोल देती हूँ, मुझे भी बोलना बहुत अच्छा लगता है। और आपने जिस तरह से सुंदरता से संग का इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा लगा। मुगैम्बो खुश हुआ। आप हमारे प्यारे साथी हैं कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली और इनके परिवार के सदस्य। आप परिवार संग सुनते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है फारूक मित्र। इसी तरह से रेडियो धड़कन पर प्यार बरसाते रहिए, सुनते रहिए। और अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे अगले संदेश की ओर। क्या कह रहे हैं हमारे साथी, बताते हैं। लिख रहे हैं हमारे साथी कि मैम जी सादर नमस्कार जी, नमस्कार। काफ़ी सीरियस संदेश सुनकर अब वो हंसी का फव्वारा लेकर आ गए हैं धड़कन के सुपरस्टार। ये संदेश पूरी तरह से काल्पनिक है। एक बार जयंती जी अपने घर से निकले और जैसे ही आगे बढ़े उनके पड़ोसी उन्हें नजर आए। देखते ही पड़ोसी पूछ बैठे, भाई साहब आपकी हंसी का क्या राज है? आपके घर से हंसी बहुत आती है, हंसी की आवाज़ बहुत आती है, तो ज़रा मुझे भी बताइए ना। जयंती जी कहने लगे, भाई साहब दरअसल बात यह है कि जब मुझसे कोई गलती हो जाती है ना तो आपकी भाभी मुझे बेलन फेंक कर मारती है, तो मुझे लग जाता है तो वो हंसती है, और जब नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। यही है मेरी हंसी का राज। ओह माय गॉड, भाई हंसी का राज तो बड़ा ही जबरदस्त है। जयंती जी बचो बेलन आया इधर से, निशाना लगा तो हंसना, नहीं लगना तो हंसना।
कुलदीप गुप्ता मित्र ने संदेश लिख भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। धड़कन सुपरस्टार हम सबको हंसवाने के लिए, मुझे तो हंसवाने के लिए एटलीस्ट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश पढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि आदाब दीदी, नमस्कार। नमस्कार मित्र, शो दिल से दिल तक शुरू है और हमारा भी संदेश आप पढ़ ही दीजिए। जौहर नगर बुल्ढाना से आसिफ पेंटर। आसिफ मित्र, संदेश कहाँ है आपका? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, बस यही नज़र आया है। आपने कहाँ भेजा वो संदेश? कहीं और भेज दिया है, मुझे लगता है रॉन्ग नंबर हो गया। कृपया संदेश मुझे भेजें, इंतज़ार कर रहे हैं हम, प्रतीक्षारत हैं आसिफ मित्र। अगला संदेश लिख रहे हैं हमारे साथी यामिनी चौरे। लिख रहे हैं, अगर मन से चाहो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ कदमों में कदम लगाकर चलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर मन से चाहो तो सकारात्मक कदम बढ़ाएंगे, सच का साथ देंगे, खुद सच्चे रहेंगे तो वाकई यकीनन दुनिया साथ होगी। एकला चलेंगे मगर बन जाएगा कारवां। बहुत सुंदर बात यामिनी चौरे सखी आपने कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली बार आज आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ, इसीलिए धन्यवाद। लिख रहे हैं तो एक और साथी, नए साथी हैं, लिख रहे हैं कि दीदी आज आपको मेरी पसंद का सॉन्ग सुनना होगा। अगर आपको ये सॉन्ग नहीं मिला कंप्यूटर स्क्रीन पर तो आप यसुदास की आवाज़ में गोरी तेरा गाँव ये प्यारा सा गीत सुनवा दीजिए। साथ ही नए साथी भाई, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं, आज मेरी पसंद का सॉन्ग आपको सुनने होंगे जनाब। आरजे चॉइस सॉन्ग होते हैं भाई, पूरे दिन रोज़ तो आप सुनते ही हैं अपनी पसंद का, आज आरजे चॉइस के आपको मेरी पसंद के गीत पसंद नहीं आ रहे हैं, फिर किसी दिन ज़रूर सुनवाएंगे, ज़रूर सुनवा देंगे। ये वाला गाना यसुदास वाला बहुत ही सुंदर गीत है। यूँ तो फिर किसी दिन आप फरमाइश कीजिएगा, ज़रूर आपको हम सुनवाएंगे। हम कब मना करते हैं जी कि नहीं सुनवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सुनवाएंगे ये गीत। नए साथी, ये संदेशों वाला कार्यक्रम होता है, संदेश प्रधान, इसमें आप अपने संदेश भेजिए, फरमाइशी गीत नहीं। लिख रहे हैं अगला संदेश, वंदे मातरम जी, प्रोग्राम मनभावन चल रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं। रामचंद्र माखीजा मित्रों लिख रहे हैं ये संदेश। साथियों, जिनका संदेश पढ़ने से रह गया हो वो कृपया रीसेंड कर दें अपना संदेश। और अब आपको सुनवाते हैं एक गीत। वो गीत आज विशेष तौर पर बहुत ज़रूरी गीत। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 14 फरवरी के दिन वर्ष 2019 में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले CRPF के वाहनों के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। ये हमला जम्मू और कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा के निकट लेथपोरा इलाके में हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी भी ली गई थी एक आतंकवादी समूह ने, और इस घटना की हर ओर निंदा की गई थी। इस आतंकी हमले की पुलवामा डे अटैक के रूप में ये जो दिवस है ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे इतने सारे जवान शहीद हो गए थे। आज कार्यक्रम में चलते चलते एक देशभक्ति रचना आपको हम सुनवा रहे हैं। सभी सैनिक साथियों को नमन करते हुए उनकी याद में आपको ये गीत हम सुनवाते हैं। और संदेश जिन साथी का रह गया हो कृपया हमें आप रीसेंड कर सकते हैं।
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों। अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बिल्कुल उन शहीदों को हम नहीं भूल सकते, और जो इस समय भी सीमा पर कार्यरत हैं, फौज में कार्यरत हैं, किसी भी विभाग में, और जो डटे हुए हैं सीमाओं पर प्रहरी बन हमें सुरक्षा देने वास्ते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूल सकते। बहुत ही सुंदर रचना अभी हमने सुनी। अमन वर्मा, रमन वर्मा का संदेश प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम को पसंद कर रही हैं हमारे ये साथी। लिख रहे हैं कि बहुत ही मनभावन कार्यक्रम, मेरे सभी मित्रों के संदेश और गीत बहुत सुंदर। फाजिल्का से इनका संदेश हमें प्राप्त हुआ है। लिखते हैं कि आदरणीय नीता मैम जी, सलाम आदाब जी। आज दिल से दिल तक प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद जुड़ रहा हूँ, वजह घर की मसरूफियत। इस खास प्रोग्राम के ज़रिए अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मोहब्बत करो पर किसी से मोह उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीद हमारी दुख की वजह बनता है। जब दरख्त के पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्तों के साथ सच संवर कर वो दरख्त खुद के साथ साथ सबको खुशी फराहम करता है। ऐसे में हमें नई चीज़ों को और नए बदलाव को कबूल करना चाहिए, क्योंकि बदलाव दुनिया का उसूल है। हमें मरते दम तक कुछ न कुछ नया सीखते रहना है। दरख्त हमें साया देते हैं, फल देते हैं, फल हमें मिठास देते हैं, फूल हमें खुशबू देते हैं। इन सब बातों से हमें ये एहसास होना चाहिए कि ज़िंदगी किस पल किस तरह जी जाए, फूलों की खुशबू बनकर या दरख्त की कली बनकर। यही सब बातें असल ज़िंदगी को दर्शाता हुआ। यहीं पर अपनी बात को विराम देता हूँ। और आज ब्लैक डे है, पुलवामा अटैक का। सभी शहीदों को, सैनिकों को, फौजियों को विनम्र श्रद्धांजलि नमन करता हूँ।
ये हमारे साथी हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नज़मा बेगम सिद्दीकी, मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान और बेगम शमा रफ़ी। साथ ही बिल्कुल नमन करते हैं हम, और बहुत सुंदर आपका संदेश, वाकई खुशबू बनकर जिया जाए तो कितना अच्छा हो। खुशबू जो स्वयं में भी अच्छी रहती है और चारों तरफ खुशबू बिखेरती है। बहुत सुंदर संदेश रफ़ी रहमान और रियासत मित्र, आपका धन्यवाद। रसिक भाई दवे मित्र का संदेश मिला है, कह रहे हैं कुंभ मेला में भी बम विस्फोट का एक बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन 5 साल के एक बच्चे और उस आतंकियों रिहर्सल करते हुए देखा और संत की मदद लेकर उसने उस आतंकियों को कमांडो के हाथों पकड़वा दिया। ये बच्चा ना होता तो सैकड़ों लोगों पर बड़ा भारी कष्ट आने वाला था। बिल्कुल रसिक भाई दवे मित्र, आपने सही कहा, ऐसा हुआ था। और अगर वाकई ऐसा बच्चा ना होता, ना इसने बताया होता, तो क्या हाल होता, क्या हाल होता, बहुत बुरा हाल होता। रसिक भाई दवे मित्र, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक केसवानी मित्र का संदेश आया है कि नीता अग्रवाल जी, ये गीत हमने बहुत कम सुना है, बहुत ही शानदार गीत है और आपके गीतों की चॉइस बहुत बेहतरीन रहती है। सप्ताह में एक दिन आपका अलग से इन गीतों का कार्यक्रम होना चाहिए। वैसे तो 24 घंटा आपका रेडियो पर कार्यक्रम रहता है, लेकिन ये एक विशेष होना चाहिए। अशोक केसवानी, धन्यवाद। साथ ही कार्यक्रम को पसंद करने के लिए, गीतों को पसंद करने के लिए विशेष तौर पर आपने जो कहा है, कोशिश करेंगे पूरा करने की उस बात को। ये साथी लिख रहे हैं, अगले साथी, प्रोग्राम बेहद शानदार है जी, सभी मित्रों के संदेश बहुत प्यारे और हम भी हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, आप भी हो, आप तो शामिल हो चुके हो, बिल्कुल हो चुके हो। पंजो सराय संभल से छोटे अंसारी मित्र का संदेश हमें प्राप्त हुआ है। आप कार्यक्रम को पसंद करें, गीतों को पसंद करें, संदेशों को पसंद करें, बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अगले साथी लिख रहे हैं, आपने मेरे मैसेज को प्रोग्राम में शामिल किया, दिल से शुक्रिया। फारूक अली खां मित्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे संदेशों से कार्यक्रम को सजाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पसंद के गीतों को एंजॉय किया, उन्हें पसंद किया, इसके लिए भी धन्यवाद, आभार। और अब आज का दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव शो का सफर, जो संदेश प्रधान कार्यक्रम होता है, अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।